अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किया हुआ है। आज लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज लास्ट टाइम हम डिस्कस करने लगे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ मैक्सिमम बच्चों को ये टाइप समझ नहीं आती, तो वो से देखिएगा। अगर आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, तो रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी बड़ी सिंपल है। ये टाइप आज हम डिस्कस करने लगे हैं, रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे पास टाइप है लास्ट वाली। अब रिवर्स्ड का याद रखिएगा, रिवर्स्ड कहते हैं बिल्कुल उलट। ये किसको कहते हैं? उल्ट को। अब इसमें कौन सी चीज जो होती है जो उल्ट होती है, जिसको वजह से हमने इसको नाम दिया रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं सिंपल बात करूँ ना, मैं यहाँ पे एक बात करूंगा पेपर क्रोमेटोग्राफी की, सिंपल पेपर या नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी की। और यहां बात करूंगा रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इन दोनों में ना एक चीज हमने डिस्कस करनी है, दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेशनरी फेज की, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन सी होती है और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा जाए ना, स्टेशनरी फेज कौन सी होती है, तो हमने कहा था स्टेशनरी फेज पेपर के अंदर एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब्ड ऑन पेपर। और ये अगर वाटर एब्जॉर्ब ऑन पेपर की बात करें, ये होती है पोलर, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या है? पोलर। यानी कि स्टेशनरी फेज पेपर नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी में पोलर होती है। अगर रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए, यहां पे स्टेशनरी फेज बिल्कुल इसके उल्ट होगी। क्या होगी? यहां पे नॉन पोलर होगी, नॉन पोलर। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है मोबाइल फेज। अगर मोबाइल फेज की बात करते हैं ना, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि नॉर्मल थी, उसमें मोबाइल फेज हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते थे। क्या यूज करते थे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं वो तकरीबन मैक्सिमम नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या था? हमने यहाँ पे नॉन पोलर मोबाइल फेज यूज की थी। लेकिन रिवर्स पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने मोबाइल फेज यूज करनी है पोलर। कोई भी पोलर ले ले, अमोनिया ले ले, पोलर है, सही है। अब वाटर ले लें, ये भी पोलर हमारे पास है। यानी कि यहाँ पे जो आपने रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी करनी है, ये होगी हमारे पास मोबाइल फेज में पोलर। ये दो बातें हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे को उल्ट है। एक दूसरे के बिल्कुल उलट होने की वजह से हमने इसको नाम दे दिया रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई, रीजन, क्यों रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं? अच्छा, हमने कहा था जी हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ें सीखते जाइएगा। मेरे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। अब इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर मैंने क्रोमेटोग्राफिक टैंक, अब इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर मैंने क्या किया था? यहाँ पे नॉन पोलर चीज़ ली हुई थी। यानी जो मोबाइल फेज में पहले डाल देता हूँ, यहाँ पे आपका जो मोबाइल फेज था, मोबाइल फेज, ये क्या होना चाहिए था? नॉन पोलर। या फिर हम इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया? यहाँ पे एक पेपर लगा देता था। पेपर लगाने के बाद इसका थोड़ा सा सॉल्वेंट के अंदर डिप होना चाहिए। यहाँ पे आपने वो सॉल्वेंट अप्लाई किया होता था, या मिक्सचर जो कि आप सेपरेट करना चाहते हैं। अब इसमें जो आपने मिक्सचर यहाँ पे लगाया ना, ये है नॉन पोलर। ये क्या है? टोटली नॉन पोलर है, थोड़ी सी पोलैरिटी नहीं है। ये क्या है? टोटली नॉन पोलर। जितने भी हैं, एक नहीं, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स ए बी सी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं,
नॉन पोलर। और हमने ना एक सोलबिलिटी का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। सोलबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पोलर चीज़ होती है वो पोलर चीज़ों में हल होती है, नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ों में हल होती है ज़्यादातर। अब पेपर के अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है वो क्या, जो स्टेशनरी फेज है इस पेपर के अंदर वो था हमारे पास वाटर। स्टेशनरी फेज हमारे पास कौन सी चीज़ है, वाटर। और वाटर आपको पता है क्या चीज़ है, वाटर हमें पता है एक पोलर चीज़ है। मतलब एक चीज़ हमने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। वाटर के साथ तो ये जो हमने नीचे सैंपल सोल्यूशन मिक्सचर लिया है उसकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगी। जब इंटरेक्शन नहीं होगी तो इससे क्या नुकसान होगा हमें, हमारे पास ये जो मिक्सचर था 3 कंपोनेंट्स है इसके अंदर, तीनों के तीनों नॉन पोलर हैं, ये सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे, ये सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे। क्यों सेपरेट नहीं हो पाएंगे, जिस तरह आपका नीचे वाला सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, क्योंकि हम नीचे लिए मोबाइल से जो कि नॉन पोलर में हल हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट इसी तरह आपके पास मोबाइल फेज के अंदर ही मूव करता जाएगा ऊपर की तरफ इस तरह, और सॉल्वेंट फ्रंट तक पहुंच जाएगा, यानी कोई सेपरेशन ही नहीं होगी। आपका नीचे से वो डॉट तुरेगा, सही यहाँ से चलना शुरू होगा, ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी कोई सेपरेशन, कोई कंपोनेंट अलग ही नहीं हुआ। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या कहा जी, रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी कर लें। अब रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में चंद एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, चंद एक चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है। अगर वो चीज़ जहन में रख लेते हैं तो रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी बड़ी ही ईजी है, बहुत ईजी है। अब इसके लिए करना क्या पड़ता है, ये चीज़ चेक कीजिएगा। आपने सबसे पहले पेपर लेना है जिसके ऊपर रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं। ये हमारे पास फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के अंदर आपको पता है जी जो स्टेशनरी फेज है ये क्या है, वाटर है। अब इस फिल्टर पेपर में थोड़ी सी अल्टरनेशन करनी होती है, फिल्टर पेपर है। कौन सी अल्टरनेशन करनी होती है, आपने इस फिल्टर पेपर को किसी ऑयल के अंदर डिप करना है, सही, यानी कोई नॉन पोलर चीज़ में डिप करना। मैंने एक टब यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे इस तरह का, इसके अंदर ना मैंने ऑयल डाला हुआ है। यानी कि सिंपल बात कहूँ जी, कोई भी आपने नॉन पोलर चीज़ लेनी है, सही, ये क्या मेरे पास नॉन पोलर। अब नॉन पोलर कौन सी चीज़ लेनी है, ऑयल लेना है। ऑयल कौन सा ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल कहते हैं जैतून के तेल को। सिलिकॉन ऑयल ले लें, सिलिकॉन ऑयल ले लें। अब इसके बाद एक और भी ऑयल है, पैराफिन ऑयल ले लें। यानी ये जितने भी ऑयल होते हैं ये याद रखिए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं और सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर। आपने इस पेपर को उठाना है, इस टब के अंदर थोड़ी देर के लिए रखते रहें, सही। इस पेपर को उठा के आपने इस टब के अंदर रखना है। अब इसके अंदर रखने से क्या होगा कि ये ऑयल की लेयर, बिल्कुल पतली सी लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर पूरे फिल्टर पेपर के अंदर ऊपर पतली सी लेयर चढ़ेगी। चढ़ने के बाद आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को अगर यहाँ पे रखा हुआ है, इस फिल्टर पेपर को यहाँ से निकाल लें। निकालने के बाद आपने इसी फिल्टर पेपर को ड्राई कर लेना है। क्या कर लेना है, इसके ऊपर अब क्या होगा, ऑयल की लेयर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर पतली सी ऑयल की लेयर चढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करेगा वो ये वाली चीज़ें स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रही होंगी। कौन सी चीज़ें, या अगर ऑलिव ऑयल यूज़ किया, सिलिकॉन ऑयल, पैराफिन ऑयल, इनमें से जो भी चीज़ आपने यूज़ की हुई है, पैराफिन ऑयल जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल की होगी वो यहाँ पे एज अ स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करेगी। यहाँ पे स्टेशनरी फेज चेक कर ले, हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे स्टेशनरी फेज ही पोलर, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नॉन पोलर। यहाँ पे ये बात याद रखिए, स्टेशनरी फेज क्या कर दी है, स्टेशनरी फेज ऐसी फेज होती है जो कि मूव नहीं करती। स्टेशनरी फेज क्या कर दिया, नॉन पोलर कर दिया, नॉन पोलर। ये बात आपने जहन में रखिएगा। अब बाकी तरीकाकार क्या करना है, आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक इस्तेमाल करना है। टैंक करने का टैंक किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक ले लिया, ये वाला। ये आगे प्रोसीजर करने लगे थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखते जाइएगा, चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक ले लिया। बाकी आपने पेपर के ऊपर एक सबसे पहला काम ये है जी, आपने इसके अंदर मोबाइल फेस डाल दें। मोबाइल फेस यहाँ पे जो यूज़ करनी होती है वो अमूमन पोलर होती है, सही, स्लाइटली पोलर या पोलर मोबाइल फेस इस्तेमाल करनी है। मैंने मोबाइल फेस यहाँ पे डाल दी है ताकि जो वो टैंक का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से सैचुरेट हो जाए। ये मैंने मोबाइल फेस डाल दी है, मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज आपकी होनी कौन सी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मोबाइल फेज आपकी हमेशा होनी चाहिए। यहाँ पे अगर रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें मोबाइल फेज पोलर होनी चाहिए। आपने यहाँ पे पोलर मोबाइल फेज यूज़ कर लिया। जैसे आपका पेपर ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद आपने इस पेपर को लेना है। पेपर का क्या काम करना है, इसी पेपर के ऊपर आपने वही जो हमने नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में करते हैं,
इस पेपर के ऊपर आप ऑयल की लेयर चढ़ जाएगी जहाँ में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगी। आपने एक लेड पेंसिल लेनी है, लेड पेंसिल से इस कोने पे निशान लगाना, निशान लगा के आपने जो सैंपल सोल्यूशन होगा जो टोटली नॉन पोलर होगा सही, उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, वो सैंपल सोल्यूशन में से कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए से कैपिलरी ट्यूब को इस्तेमाल करना है। यहाँ से कैपिलरी ट्यूब को यूज़ करते हुए आपने यहाँ से सैंपल सोल्यूशन उठाना है, सैंपल सोल्यूशन उठा के इसको पुट कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने सैंपल सोल्यूशन थ्रू कैपिलरी ट्यूब डाल देना है। सही हो गया। ये हमारे पास क्या है, सैंपल सॉल्यूशन। ये हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन आ गया। और सैंपल सॉल्यूशन क्या है, टोटली नॉन पोलर था। इसके अंदर 2 या 3 कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। सैंपल सॉल्यूशन डालने के बाद आपने थोड़ी देर इसको खुश करना है, फिर एक दफ़ा दोबारा फिर यहाँ पे डालें ताकि ये अच्छी तरह कंसनट्रेट हो जाए। जो वाटर होगा, जो भी चीज़ सॉल्वेंट होगा इसके अंदर, वो सारे के सारे उड़ जाए, क्योंकि हमने तो कंपोनेंट को सेपरेट करना है। इसके बाद आपने इस पेपर को उठाना है। उठाने के बाद इसके अंदर यहाँ पर रॉड लगी होती है क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर, इस रॉड के साथ आपने इसको लटका देना है। इसी पेपर को उठा के इस रॉड के साथ यहाँ पे हैंग कर देना है आपने। ले, ये मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद आपने यहाँ पे जो चीज़ लगाते हैं इस तरह, ये आपका सैंपल यहाँ पे लगा होगा। अब वही चीज़ पेपर के अंदर जो स्टेशनरी फेज होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इस पेपर के अंदर, पेपर के अंदर आपकी स्टेशनरी फेज अब चेंज हो चुकी है। स्टेशनरी फेज कौन सी आ चुकी है, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर आ चुकी है, नॉन पोलर आ चुकी है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या कि आपको जो नीचे से मोबाइल फेज ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। यही कंपोनेंट यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के अंदर या डिफरेंट कंपोनेंट्स में यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि रिवर्स फेज है। यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट पहुँचेगा, आपने इसके अंदर से पेपर निकालना, निकालने के बाद इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा क्रोमेटोग्राफ। इसको हम जब पेपर यहाँ से निकाल लेंगे, इसके ऊपर पूरा क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस हो चुका होगा, इसी पेपर को हम नाम देना शुरू कर देते हैं क्रोमेटोग्राफ। आपका जहाँ तक सॉल्वेंट पहुँचा होगा आपने वहाँ पे कच्ची पेंसिल लेके, लेड पेंसिल लेके यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे डॉट लगे हुए हैं वहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इसके बाद इसके RF वैल्यू मालूम करें, RF वैल्यू वगैरह मालूम की जाती है। ये था जी हमारे पास रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरह करते हैं। रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो सैंपल सोल्यूशन है वो सारे का सारा नॉन पोलर हो, और नॉन पोलर होने की वजह से वो मोबाइल फेज का, नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी का तो मोबाइल फेज के साथ ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर जाके एक ही डॉट बनाएगा, वो सेपरेट ही होगा। इसे हमने क्या किया, स्टेशनरी फेज को चेंज कर दिया, स्टेशनरी फेज को भी चेंज कर दिया और मोबाइल फेज को भी चेंज कर दिया। अगर नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पोलर थी तो रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में वही नॉन पोलर। अगर नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज नॉन पोलर थी तो वही रिवर्स में पोलर हो गई। ये सिंपल सी बात याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरी की पूरी आपके इसकी हिस्ट्री बता देगा, लेकिन नीचे मैंने प्रोसीजर वगैरह सारे कुछ बयान कर दिया है, क्यों की जाती है, रीज़न, ये रीज़न भी आप याद रखिएगा। ये था हमारे पास रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।